सल्फेट यानी क्या है, वो सल्फेट ऐसा है केमिकल है वो जो पानी में घुलता नहीं, 100% वो डिजोल्व होता ही नहीं, कभी नहीं होता। इसलिए क्या बोल रहे हैं सब लोग, फर्टिलाइजर डालते डालते जमीन अपना मिट्टी कड़क हो गया है, हार्ड हो गया है। तो हार्ड क्यों हुआ है? तो उसके पीछे रीजन एक ही है कि अपना जो फर्टिलाइजर अपने 40-50 साल से केमिकल फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं हम, तो उससे क्या हो रहा है, जमीन के अंदर वो स्टोर हो रहा है, फिक्स हो रहा है। अगर हमने एक बोरी डाला है तो 100% वो कभी यूटिलाइज नहीं होती है। इसलिए वो हर साल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर हमने जो प्लाविंग करते हैं तो जमीन के अंदर अगले साल वो निकलता है कुछ वैसे के वैसे, जो दानेदार जो फर्टिलाइजर वो निकलता है कभी कभी, यानी वो डिजोल्व नहीं हुआ। तो डिजोल्व क्यों नहीं हुआ? तो डिजोल्व होने के पीछे कुछ माइक्रो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट कीड़े रहते हैं, जैसा अपने केचुआ है। केचुआ के काम क्या करता है, जमीन को पूरा होल गिराता है, ऊपर नीचे आते रहता है। उसका कोई डे नाइट उसका कुछ चक्कर नहीं होता है, वो सोता ही नहीं कभी केचुआ। लेकिन अभी क्या किया, वो केचुए को हमने नीचे दबा दिया, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन गया केमिकल का। तो ऊपर आने का कोशिश करता है, केमिकल की वजह से एक तो मर जाता है या फिर वापस नीचे चला जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, जब पहले बारिश होता था तो हर जमीन में होल्स दिखते थे। हम जब छोटे थे तब हम देखते थे जमीन के अंदर ऐसे होल गिरे अपने अपने होता था। वो केचुआ ऊपर आता था क्योंकि पूरा मिट्टी गीला होता था, तो उसको आने के लिए वो वातावरण अच्छा होता था, फेवरेबल होता था, तो ऊपर नीचे करता था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, पानी भी प्रॉपरली जमीन के अंदर ड्रेन होता था और अपने कुएं में बावड़ी को अपना 1 साल तक पानी अपना स्टोर होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है, अभी बावड़ी को पानी कम हो रहा है, बोरवेल को पानी कम हो रहा है, क्योंकि पेनिट्रेशन ही कम हो गया ये लेयर की वजह से। और उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर से, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, अभी बड़ा बड़ा HP वाला ट्रैक्टर्स, अभी आपने समझो 40 HP का लिया तो मैं 50 HP वाला, वो कंपटीशन लग गया। देखे बड़ा मेरा बड़ा है तो। और केमिकल फर्टिलाइजर का भी वैसे हो रहा है, अगर किसी ने 2 बोरी डाला है तो मैं 3 डालूंगा, ये गलत कंपटीशन पूरा लग गया। उसकी वजह से अपन रिवर्स आ गए, क्योंकि और अब सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि खेती में कोई प्रॉफिट बचा नहीं। एक्चुअली वो अपने हाथ से किया है। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था कि कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, क्या डालना है, कब डालना है। अभी जो गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं कि किसान हेल्थ कार्ड चाहिए, यानी उसका जमीन का परीक्षण होना चाहिए, पानी का परीक्षण होना चाहिए। यानी अगर जमीन का परीक्षण किया, उसका जब रिपोर्ट आता है तब उसके अंदर सब आता है, इसको फास्फोरस है ऑलरेडी, तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन करता है क्या कोई? कितने लोग करते हैं हर साल मिट्टी का परीक्षण? हमारे यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट करना है तो वो सारा रिपोर्ट लगता है। तो वो नहीं करेंगे, हर साल सिर्फ डाल रहे और बढ़ते जा रहा है वो। और ऑर्गेनिक मैन्योर अपना कम होते जा रहा है। पहले क्या होता था, गोबर खाद अपना बहुत डालते थे, यानी ट्रॉली भर भर के गोबर खाद जाता था। और जैसे रासायनिक इंट्रोड्यूस हुआ हरित क्रांति की वजह से, उस टाइम क्या हुआ, गोबर कम हो गया और ये बैग ज्यादा बढ़ गया। इजी हो गया ना, वो लाया फेंक दिया, हो गया काम। शुरू में अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि जमीन के अंदर तब तक अच्छा वातावरण था, यानी ऑर्गेनिक कार्बन भी अच्छा था, तो अपटेक अच्छा होता था। अपने केचुए या कुछ जो बैक्टीरिया, जो अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली फंगस जो अपना है, वो सब अवेलेबल था। अभी वो केमिकल की वजह से सब खत्म हो गया। इसीलिए क्या हो रहा है कि अपना यील्ड कम होते जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर आपने पानी में भी दिया, जमीन में जो अभी ह्यूमिक दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, ये भी अगर उसके साथ छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये वो सल्फेट को भी डिसॉल्व करता है। उसके लिए एक डेमो होता है, अभी आपके पास ये प्रोडक्ट भी अभी आ चुके हैं। तो सल्फर मिलता है, सल्फर पाउडर मिलता है। तो उसको क्या करना है, ग्लास में लेने का, पानी लो, उसके अंदर 1 चम्मच सल्फर डालो, उसको मिक्स करो, मिक्स नहीं होगा तो उसके ग्लास में 1 ड्रॉप इसका डाल दो, तो सल्फर जो है अपने आप डिजॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो जो सल्फेट बेस जो अपने केमिकल्स है, उसको डिजॉल्व करता है, ये दिखता है हमको। उसका डेमो होता है, अभी उधर लॉन्चिंग किया, उस टाइम पे हमने वो डेमो किया है, उसको जो उन्होंने शूट किया उसमें आ जाएगा आपको वीडियो में। तो जो दिखता है वही बिकता है।
तो ये सिलिकॉन बेस अपना एक प्रोडक्ट है। सिलिकॉन से क्या होता है सर, सिलिकॉन से जो अपने पौधे, उसका जो पत्ती है तो वो रफ होता है थोड़ा। तो रफ होने से क्या होता है, उसका एक बेनिफिट होता है कि रफ पत्ते के ऊपर जो रस शोष करने वाले जो कीड़े, थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई, उसका भी अटैक थोड़ा कम होता है और उसको ग्रीनरी भी मिलती है प्लांट को। तो सिलिकॉन भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, वो जरूरी है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया है। एक तो ये क्या कर रहा है, हमारा स्टिकिंग भी कर रहा है। अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश में क्या होता है, स्प्रे किया और बारिश आ गया तो वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो भी स्प्रे करेंगे तुरंत इसको स्टिक करेगा और पेनिट्रेट करेगा अंदर। जैसे इसको, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं और तुरंत वो पत्ते के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। वो पेनिट्रेट करके सेल्स तक वो दवाई जो है आपका, फंगीसाइड रहेगा, ग्रोथ प्रमोटर रहेगा, या जो भी चीज है, फर्टिलाइजर रहेगा, उसको क्या है, वो सेल्स के अंदर लेके जाएगा। और सेल्स के अंदर गया तो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो ऊपर के ऊपर ही रह गया तो मतलब नहीं। तो हमने दवाई का खर्चा तो किया, लेकिन उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। इसलिए ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी में ये सबसे ज्यादा पहले प्रोडक्ट यही रहता है, क्योंकि इजी टू यूज है और समझाना भी एकदम आसान है, समझना भी आसान है। तो ये सिंपल है, कौन सा भी प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो उसके अंदर डाल दो, हो गया काम। तो ये इसका 4 प्रकार से काम करता है, स्टिकिंग, स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन और सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट है इसके अंदर। तो 4 टाइप का ये काम करता है। तो ये इजी टू यूज प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोडक्ट है, कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है। इसका जो डोज है, ये 15 लीटर का पंप यूज करते हैं इधर जी सर, उसके अंदर 5 ml सिर्फ डालना है। और 200 लीटर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इधर 15 लीटर वाला खेल है ही नहीं। हमारे इधर वो 600 के टैंक ही लगते हैं, वन टाइम, बड़े बड़े। तो 200 लीटर का जो टैंक है उसमें 70 ml इसको डालना है। और जो भी प्रोडक्ट आप इसके साथ यूज कर रहे हैं, दोनों मिक्स करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। इतना आसान प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम रखा है ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, इधर से उस सेल तक प्रोडक्ट को लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट। तो इजी समझने के लिए ये हो गया एक प्रोडक्ट। अभी दूसरा प्रोडक्ट है अपना, ये नया टेक्नोलॉजी है, किसी के पास नहीं, ज्यादा करके अपना एक्सपोर्ट ही होता है नेटवर्किंग में। ये पहला कंपनी जिन्होंने ये रखा है, इसको रखा है। तो ये ग्रोथ प्रमोटर है। जैसा कोई अगर पौधा है, उसका ग्रोइंग स्टेज है, समझो गेहूं अगर बोया है तो शुरू में उसको क्या लगता है, बढ़ने के लिए, ऊपर आने के लिए थोड़ा सा ताकत लगता है। उस टाइम उसको ग्रोथ के लिए मदद करेगा। और उसके बाद दूसरा स्टेज गेहूं में रहता है या चना है, जो भी है, ब्रांचिंग का होता है। जितना ज्यादा, अभी समझो गेहूं को फुटवा बोलते हैं हम, यानी जितना ज्यादा वो निकलेगा उतना आपका यील्ड बढ़ेगा। उसको इधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर फुटवा बोलते हैं, फुटवा ही बोलते हैं ना, फुटारा। तो उस टाइम उसके लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। क्या होता है, लोग अभी बोआई के टाइम पे ही केमिकल खाद छोड़ देते हैं, तो वो एक पुराना सिस्टम हो गया। अभी क्या करते हैं हम, गेहूं और रासायनिक खाद को डाल दिया एक ही टाइम और उसके ऊपर पानी छोड़ दिया। तो पानी छोड़ने के बाद क्या होता है, वो खाद जो है नीचे चला जाता है पानी के साथ। गेहूं तो अभी उगा ही नहीं और खाद तो डाल दिया, पानी के साथ नीचे चला गया। उसको मिला क्या, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, उल्टा वो फिक्स हो गया उधर जाके, उसको रूट्स भी नहीं निकले। फिर बाद में क्या होता है, उसको रूट्स निकलता है लेकिन खाद नीचे चला गया और रूट्स ऊपर रह गया। तो उस टाइम उसको जो न्यूट्रिशन लगता है, ये तो पीला पीला निकलता है कभी कभी। पीला क्यों होता है, तो उसको कुछ तो भी कमजोरी है। तो उस टाइम अगर इसका स्प्रे किया, ये है और ये अपना दोनों ही प्रोडक्ट जो है, ये न्यूट्रिशन का काम करता है। अगर ग्रोथ स्टेज है, उस टाइम ग्रोथ का न्यूट्रिशन का काम करेगा, ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और दूसरा, जब फुटवा करता है तो फुटवे के टाइम उसको और ताकत लगती है, उस टाइम भी उसको खाना चाहिए। तो उस टाइम भी इसको यूज किया। अभी समझो कोई डीएपी का स्प्रे कर रहा है, डीएपी लगता है उस टाइम, कौन सा, जब अपना फुटवा हो रहा है, तो उस टाइम उसको 1846 जो आता है फर्टिलाइजर,
उसका ज़्यादा ज़रूरत होता है, उस टाइम देना चाहिए, क्योंकि 18% नाइट्रोजन है, 46% उसमें फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम उसको फुटवा होने के लिए। तो उसके साथ भी इसको मिक्स किया और दिया तो भी चलेगा, प्लेन भी दिया तो भी चलेगा। तो ये काम करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा उस टाइम। इसके अंदर अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ थोड़ा सा नाइट्रोजन, थोड़ा फास्फोरस या कुछ ऐसा भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी है। सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी जो समुद्र शैवाल जो होता है, समंदर के अंदर जो वनस्पति होती है, अलगीज वगैरह, काई बोलते हैं। तो उसका भी एक्सट्रैक्ट है। वो प्योर नेचुरल है, क्योंकि वो सुपर फूड बोलते हैं उसको। तो अभी वो खेती में भी यूज हो रहा है, तो इसका भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। और प्रोटीन से, कुछ विटामिन से, मिनरल से, ऐसा कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया है फर्स्ट टाइम। नहीं तो पहले क्या होता था, ग्रोथ के लिए अलग दवाई होती थी, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग और फुटवे के लिए अलग होती थी, और जब सेटिंग हो गया फल का या धान का, उस टाइम अलग होती थी। इसको हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। ये प्रॉस्परस को हमने इसको कॉम्बिनेशन करके अपने लिए बना चुके हैं। अभी ये नया डेवलप प्रोडक्ट है। सर ये कितनी बार में करना होता है, कितनी फसल पे करना होता है? नहीं, फसल कौन सा भी रहने दो, स्टेज कौन सा भी रहने दो, कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा भी क्रॉप, एनी क्रॉप एनी स्टेज। अभी कणक का सीजन चल रहा है, तो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा? क्रॉप के ऊपर भी है, हर एक स्टेज में। अभी समझो ग्रोइंग का एक स्टेज होता है, उस टाइम उसको 1 से 2 बार देना चाहिए। स्टार्टिंग में वीड में क्या होता है, जो जमीन से वो लेते हैं रूट से, तो स्टार्टिंग में ये डालेंगे तो उसकी वो काम करेगा उसको। ये जमीन में नहीं देना है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा, ऊपर फोलियर स्प्रे करना। हाँ, फोलियर स्प्रे। तो ये उसको बेनिफिट देगा ये छोटे पौधे को? देगा ना, बिल्कुल देगा। पहले 30 दिन से पहले जो बिजाई के टाइम में जो नहीं, जब ऊपर आता है ऐसा 4-5 इंच का जब हो जाता है वेट, 2 लीफ स्टेज 4 लीफ स्टेज रहता है दो पन्ने आ गए। और पन्ने का क्या होता है, देखो पहला स्प्रे कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। जब पन्ना आता है, जब तक वो पीला है, नॉर्मल येलोइश रहता है, तब उस टाइम उसको कोई स्प्रे नहीं करने का, क्योंकि वो खाने लायक नहीं हुआ होता है, वो मैच्योर्ड नहीं होता है। जब वो ग्रीन लीफ होता है, तब वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेडी हो जाता है। उस टाइम अगर आपने स्प्रे किया तो ले लेगा, उसके पहले यूज किया तो वो वॉश आउट हो जाएगा, उसका मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसका मुंह ही बना नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसको क्या चाहिए, माँ का दूध चाहिए। उसको तुरंत अगर खाना खिलाएंगे तो फेंक देगा वो। वैसे ही सेम प्लांट का होता है, वो लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लायक है ही नहीं, वो हेवी हो जाता है। तो थोड़ा बढ़ने दो, ग्रीन लीफ हो गया जैसे तो स्प्रे कर दो एक। और ग्रोइंग स्टेज में इसके 2 स्प्रे होने चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम उसको ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद फुटवा जब करते हैं हम, फुटवा हो रहा है तो उस टाइम भी इसका 2 स्प्रे होना चाहिए। ये कितने लीटर पानी का सर? ये 1 लीटर का बोतल है, और 1 लीटर में 5 ml इसका डोज है, यानी 200 लीटर के लिए 1 बोतल है। वैसे एक नॉर्मली 200 लीटर पानी लग ही जाता है 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ का ये डोज है। हमारे यहाँ 100 लीटर लगता है। 100 तो ये आधा लीटर में हो जाएगा। आधा लीटर में आपका 1 एकड़ है, इसमें आपका 2 एकड़ हो जाएगा। ज्यादा डाला तो साइड इफेक्ट नहीं है, और ज्यादा डाल के फायदा नहीं है ना, नुकसान है, वेस्ट हो जाएगा वो। फसल को नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, वेस्टिंग होगी। हाँ, वेस्टिंग होगी, उससे स्कॉर्चिंग नहीं आएगा, आपका जलेगा नहीं कुछ। सर हमारे क्या में डालते हैं ये फास्फोरस, डीएपी डालते हैं, तो क्या है ना, वो गर्मी में अगर डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है, और वहाँ पे क्या है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्योंक भी आ जाती है कॉटन में। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना? जैसे बिल्कुल नहीं, ये गर्मी में डालेंगे नहीं, बिल्कुल इसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये प्लांट न्यूट्रिशियन है, ये न्यूट्रिएंट का काम करेगा, ये कोई फर्टिलाइजर का काम नहीं। आप फर्टिलाइजर आपके हिसाब से यूज करो, जो यूज कर रहे हैं उसको यूज करने दो, ये अपना मिक्स करके दिया तो एडिशनल प्रोडक्ट। सर इसका डिफरेंट क्या दिखेगा? ਮੰਨ ਲਓ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ ਗੱਡ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਭ ਛੁੰਦੀ ਆ ਉਸ time ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਜੀਟ ਗੋਭ ਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कौन सा? जब ये हिंदी से बोलो थोड़ा। बल्ली आती है ना, हिंदी से
हाँ वो दाना दाने का टाइम गेहूं की जब बली आती बाली बाली बन रही होती है हाँ 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 राइट या गेहूं बना बाली बाली जो निकलता है वो जब वो आ जाती है उस टाइम भी 5% में सारा जब हो जाता है एक वीट का हो जाए जब उसके अंदर दूध बनता है दूध बनता है हाँ हाँ वो चिक जो बोलते हैं वैसा भरने के टाइम दाना दाना जब भर रहा दाना है बन रहा होता है। उस टाइम तो ऊपर वाला न्यूट्रिशन ही काम करता है, हाँ ऊपर वाले करे नीचे वाले निकल नीचे वाला तो काम ही नहीं करेगा। नहीं उस टाइम स्प्रे करो ना इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेंगे आपको एकदम ट्रेमेंडस रिजल्ट से इसका मेन बेस जो फास्फोरस का ही है। नहीं 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 इसके सीविड सीविड इसका मेन बेस है सीविड कुछ प्रोटीन्स मिनरल्स इसके अंदर है क्योंकि उस टाइम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्रॉप को कौन सा भी क्रॉप रहे दो धान हो या फ्रूट हो या सब्जी का हो कुछ भी रहेगा सर ये चारे के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल हो सकता है तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए ना वो न्यूट्रिशन भी से crop पे दूध use हो बढ़ेगा सकता है। अगर चारे में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो आपका गाय का भैंस का दूध कैसे बढ़ेगा तो सबको न्यूट्रिशन लगता है चारा हो या सेम कभी भी जैसा ग्रो स्टेज है 3-4 बार उसको स्प्रे कर दो आप चारा है सिर्फ उसको तो कोई हर 21 दिन के बाद एक बार लिया तो चलता है और समझो किसान के पास उतनी ताकत नहीं है तो महीने में एक बार महीने में एक बार पाऊँ। क्योंकि देखो अभी अपने ले लो अभी हमने अभी नाश्ता किया तो अभी दिन भर कुछ खाएंगे नहीं तो क्या आएगा वीकनेस आएगा तो जैसा हमको नीड है वैसे क्रॉप को वो क्रॉप का देखो हर तीसरे दिन एक नया पत्ता निकलता है तो नया जब निकल रहा है तो उसको वापस न्यूट्रिशन की जरूरत है वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हर चौथे पांचवें दिन स्प्रे होना चाहिए अलग 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 कुछ ना कुछ देना चाहिए अभी समझो आपने फंगीसाइड मारा है और तीसरे चौथे दिन नया पत्ता है उसको तो कुछ गया नहीं पुराने पत्तों को गया है समझो नए को तो अटैक होगा ना तो उसके लिए उसके अंदर जो है ताकत होनी चाहिए जैसा एक सिंपल उदाहरण है जो पहलवान रहते हैं जो कुश्ती वाले जो बॉडी बिल्डर होते हैं उसको सर्दी होती है कि कभी नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि वो अंदर से मजबूत है इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग है तो उसको ये छोटी मोटी बीमारी नहीं होती वैसे अपना क्रॉप जो है ना सबसे पहले मैं वही बोला अपना जमीन स्ट्रांग होना चाहिए आपका क्रॉप स्ट्रांग होना चाहिए तब उसको है ना डिसीज को भी वो फेस करता है अभी जैसा ये कोरोना का काल चल रहा है सब लोग सब डॉक्टर सब गवर्नमेंट सब क्या बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ सिस्टम तो ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने का ही काम है क्रॉप का हम अपना जैसा सोचते सेम क्रॉप का होता है कोई ज्यादा फर्क नहीं है वो भी जिंदा है हम भी जिंदा है सिर्फ वो बोल नहीं सकता हम बोल सकते वो चल नहीं सकता हम चल सकते उतना ही फर्क है बाकी सब सिस्टम अपना सेम है उसके अंदर भी 3 स्टेज होते हैं एक बाल्यावस्था है फिर अपना एक तरुणावस्था होता है अपना फिर वृद्धापन होता है वैसे क्रॉप में क्या है ग्रोइंग स्टेज फिर ब्रांचिंग फ्लावरिंग स्टेज और फिर फ्रूटिंग स्टेज वो भी खत्म तीसरे स्टेज के बाद हम भी खत्म कोई ज्यादा फर्क नहीं तो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है एक्चुअली ये और ये अपना सिंपल रेगुलर प्रोडक्ट ये क्यों रखा है कि देखो जब अभी जो पैकेज है कंपनी का उसके अंदर कोई किसान है उसने पैसा पेड किया तो उसको अगर ये थमा दिया तो वो क्या बोलेगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं होगा है टेक्नोलॉजी एकदम जबरदस्त लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा कुछ टेक्निकल लोग है वो इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कुछ किसान क्या बोलेंगे मेरे को थोड़ा क्वांटिटी चाहिए दिखना चाहिए कुछ तो मैं अगर 500-700 रुपए दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है फील होगा उसको तो ये हाथ में लिया तो थोड़ा सेटिस्फाइड होता है इसलिए ये भी रखा है कंपनी छोटा है ना वो तो पेडी के सीजन में बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ और अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है ये एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी है इसको एफर्वेसेंट यानी अपने आप पानी में घुलता है अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये मेजरमेंट का जो माप होता है वो लेके मेजर करके फिर पानी में डालना है कभी कभी क्या हो जाता है कि किसान से ज्यादा कम मात्रा में हो गया कम हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा तो नुकसान इनडायरेक्टली अपना ही होता है बिल्कुल कभी कभी किसान क्या है दूसरे के भरोसे पे रहते मजदूर होते हैं वेस्ट हो गया तो 99% वही है तो लॉस हो जाता है तो ये एक हो गया और दूसरा ये टेक्नोलॉजी क्यों लाया है ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है इजी टू कैरी 10 एकड़ का अपन पॉकेट में लेके इसको घूम सकते हैं कितने चलेगा खेत चले बराबर तो ये इससे क्या होगा ये इसके ट्यूब के अंदर 10 टैबलेट्स है ऐसी 10 टैबलेट 1 ग्राम का एक टैबलेट है और एक टैबलेट आता है 15 लीटर पंप के लिए
और क्या होगा दूसरा, इससे उसका डोज गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। वो एक डाल दिया, वो एक पंप का हो गया उसका गलत, 15 लीटर पानी में सर एक टैबलेट, और ये 10 का ट्यूब है पूरा, तो ये 1 एकड़ के लिए। तो अभी ये कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है। अभी पानी के अंदर अपने आप घुलना शुरू हो गए। आप बस उधर उसको आगे उधर करो। रखे हो कोई नहीं, इधर रख दो बस। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, इधर कर दो, इधर कर दो। हाँ, सेंटर। चक्कर पड़ूगा। अभी हम कैप्सूल खा रहे हैं, अलग अलग दवाई खा रहे हैं, तो अभी खेती के लिए भी कैप्सूल आ गए। सर जब ये स्प्रे करेंगे इसका ह्यूमिडिटी पे तो नहीं कोई फर्क पड़ता, जैसे कि इसको कई स्प्रे ऐसी होती है ना जो वो नहीं करता। जाती है। ना ना ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये किसी ने गलती से इसको खा भी लिया तो कुछ नहीं होगा उसको, थोड़ा डिहाइड्रेशन या वो क्या डिसेंट्री हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये वो है कभी जिਵੇਂ अपनी बॉडी से कैप्सूल खोलता है ना, सेम वही चीज है। सर ये ऑटोमेटिक घुल जाएगा, चम्मच वगैरह से कुछ नहीं आपके करना है। सामने कभी कभी घर में जानवर होता है ना, वो भी ले जाता है, नीचे पड़ी होती है या डिग जाती है। तो कुछ नहीं होगा उसको, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इसका कोई नहीं है। गलती से किसी ने इंटेक भी किया, बच्चे ने या जानवर है अपने पास, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है सर। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक अलग घटक होता है, ये न्यूट्रिशन है सिर्फ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, वो अलग रेंज हो गया, और वो नेटवर्किंग में हम नहीं बेच सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर आता है, और ये अपने सारे प्रोडक्ट जो है एक्ट में नहीं आते, इसलिए इसको बेच सकते। नहीं तो लाइसेंसिंग लगता है बेचने के लिए, बिल्कुल। इसलिए ये प्रोडक्ट को लाइसेंस नहीं लगता है, ये कोई एक्ट में नहीं आते, ये ऑर्गेनिक में आते हैं। सर ये कितने हम पंजाब में इसको बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं आराम से, पंजाब क्या पूरे इंडिया में। इसको अप्रूवल देने का जरूरत नहीं है। नो नो नथिंग, कोई अप्रूवल, कोई लाइसेंस, नहीं कोई कुछ मतलब नहीं। अप्रूवल की जैसे सर बोल रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं। सर बैठ जाओ सर, एक फोटो अभी ले। बैठ जाओ। और अभी ये क्या है, ये 15 लीटर पानी का है एक टैबलेट। अभी हमने क्या एक ग्लास में डाला, सर गिल साहब सर तो एक ग्लास में डालने से क्या है, थोड़ा टाइम लेगा। जब ज्यादा पानी में डालेंगे तो फास्ट घुल जाएगा वो। जैसे ये 15 लीटर के टैंक में डलेगा तो जल्दी से घुलेगा। सभी इधर देखना, वो बताते रहेंगे आप। यस यस सर। ट्रेनिंग चालू। सब उधर देख रहे हैं तो ट्रेनिंग कौन सुन रहा है। चलो निकालो, रोटेट करके निकालो। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, और थैंक यू, अरे थैंक यू बॉस। सर पहले थोड़ा पीछे हो जाओ, है ना। सर विक्ट्री साइन दे सकते हैं? यस 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 यस। सर विक्ट्री साइन स्माइल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर कंपनी थैंक यू। तो ये हो दोनों गया। प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। जैसा अभी हम खाना खा रहे हैं, सब खाना खाते हैं, Yes. तो पहले जैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या खाने के अंदर? नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं अभी, जब हेल्थ प्रोडक्ट में हम क्या बेच रहे हैं डेजो में, फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट जैसा हमको जरूरी है वैसा क्रॉप को भी जरूरी है। ये फूड सप्लीमेंट है क्रॉप के लिए, क्योंकि उसको मिट्टी में जो न्यूट्रिशन था वो खत्म हो गया पूरा। तो न्यूट्रिशन का काम ये करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम करता है, और ये दोनों अगर मिक्स दिया तो इसका एफिकेसी बढ़ता है, इसका पावर बढ़ता है। ये पौधे को जल्दी उपलब्ध हो जाता है। फैल जाता है बस। ये पौधे सब को जल्दी करता है, उपलब्ध करवाता है। फैलाएगा, चिपकाएगा, पेनिट्रेट भी करेगा। ये पहुंचाने तक का काम कर सकते हैं कि पहुंचाता है पौधे के तक, जल्दी, जल्दी पहुंचाता तो रिजल्ट जल्दी आता है। सर बाग के अंदर इसकी क्या डोज रहेगी जो बड़े प्लांट्स कौन सा भी क्रॉप हो, डोज सेम है। फसल कोई भी फसल हो, सेम नहीं, किन्नू में भी सेम डोज रहेगा। कोई अगर आपको इसको जमीन के अंदर से ड्रिप इरिगेशन अगर रहेगा, ड्रिप इरिगेशन से भी देना है, अभी समझो टाइम नहीं है
तो ड्रिप इरिगेशन से देना है तो 1 एकड़ में 2 बोतल देना है बस। सर ड्रिप तो छोटे पौधों में लगी होती है, बड़े में तो नहीं जिधर है उसमें तो वहां पे clear ही होती है। हमारे इधर क्या है, विदाउट ड्रिप हमारे इधर खेती होती नहीं। ड्रिप इरिगेशन हमारे इधर लगभग 80 to 90% ड्रिप इरिगेशन है, तो इधर हमारे वहाँ पे ज्यादा चलता है ड्रिप के लिए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। आप मान कर चलिए जैसे अंगूर के जो पत्ते होते हैं लास्ट के वो येलो येलो हो जाते हैं, गोल्डन येलो। One by one- उसके ऊपर ये की जाए तो ये प्रोटीन तो अभी देखो अभी खेती में क्या होता है सर, अभी इनका जो क्वेश्चन है कि अभी पत्ता है थोड़ा येलोइश दिखता है, हाँ बराबर, तो येलोइश होने के पीछे ढेर सारे कारण होते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन कम रहेगा। जी हाँ। अभी न्यूट्रिशन में कौन सा कंटेंट कम है, उसको कौन सा मॉलिक्यूल कम है कम है। वो देखना चाहिए। उसका चार्ट आता है, एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का एक चार्ट मिलता है, गूगल पे भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा, बराबर। एक वो कारण हो गया। दूसरा क्लाइमेट का अगर फ्लक्चुएशन है, उस टाइम भी अगर अभी जैसे ज्यादा ठंड है तो ठंड में जैसे हम सिकुड़ जाते हैं वैसा प्लांट भी सिकुड़ जाता है। वो ठंड ज्यादा ठंड में उसके ऊपर आप स्प्रे दोगे या जमीन से कुछ भी दोगे वो अपटेक ही नहीं करेगा, ऊपर से दिया तो इनटेक नहीं करेगा। जब तक उसके ऊपर थोड़ा फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता, थोड़ा धूप नहीं गिरेगा, तब तक वो कुछ खाएगा नहीं, तो उस टाइम भी वो पीला हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि अगर पत्ते के नीचे सकिंग पेस्ट लगा हुआ है, रस चूसने वाले जो आते हैं थ्रिप्स माइट्स, उसने अगर अभी जैसे ये पत्ता है और इसके नीचे उसके जो सीर होती है, क्या बोलते हैं, वेन्स होती है, उसको पंचर कर दिया। पंचर क्या है ना, वो सक करता है उसके अंदर से जूस, तो वो बस्ट हो गया, तो उधर का न्यूट्रिशन इसका इधर कम हो गया जाना, तभी भी पत्ता पीला हो सकता है। वो उसका कारण समझना चाहिए। इसलिए पहले बोला कि सबसे डिफिकल्ट होता है खेती करना, इसीलिए हम क्या है वो सेक्टर में नहीं जा रहे हम। ये सिर्फ फूड सप्लीमेंट है। अभी हम फूड सप्लीमेंट बेचते हैं डेजॉय में, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलते तुम्हारे खाने में से जो नहीं मिल रहा है ये पूरा कर रहा है, बिल्कुल, तो हो गया न्यूट्रिशन उसका। सेम ये क्रॉप का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, इजी टू यूज है। उसका पीलेपन का अलग भी रीजन हो सकता है, तो वो देखना चाहिए। किसी को ये मत बोलो कि आपका पत्ता अगर पीला पड़ गया तो इसको यूज करो, हो सकता है इससे वो हरा भी होगा, हो सकता है, लेकिन होगा गारंटेड, ऐसा मत बोलो कभी, क्योंकि उसके प्लॉट में हम नहीं है। अभी आपने इधर हमको बोला पत्ता पीला हो गया, अभी मैं इधर बैठा हूँ, क्रॉप उधर है, तो उसका अपन डिसीज का प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें होती है, क्लाइमेट वाइज, क्रॉप वाइज, स्टेज वाइज, कुछ ना कुछ अलग अलग होते रहता है एग्रीकल्चर में। ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फूड सप्लीमेंट का काम करेगा, इसके साथ ये ट्रांसपोर्टर का काम करेगा। ये दोनों मिक्स किया तो इसका रिजल्ट जो है बेहतरीन आएगा। और कुछ नेक्स्ट सवाल कुछ सवाल है तो अभी सवाल सर ये एक तो वन कि बाय ये हमारे यहाँ जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह चलते हैं, वो थोड़े कॉस्टली नहीं होते, सस्ते होते हैं। 1 लीटर में जैसे वो 4 एकड़ में हो जाता है, तो वो लगभग 700-800 रुपए की रेंज में होता है, और ये 1 एकड़ में इसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। एक्चुअली ये पहली बात, ये न्यूट्रिएंट है ही नहीं, ये सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रिएंट अलग हो गया। उनको यूज करवा रहे हैं, हाँ, तो वो उनको जब ये चीज लेके जाएंगे 1 एकड़ के लिए, तो वो इग्नोर करेंगे। बराबर है, आपका हो सकता है वो। अभी अलग अलग कंपनीज है मार्केट में, हजारों कंपनी का अलग अलग कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन अलग होगा,